Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अहम खबर आपके सामने लेकर आया हूं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यानी कि महा-TET का ऐलान यहां पर हो चुका है। जी हां, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसका ऐलान यहां पर हो चुका है। उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आज ही की डेट में ये पुणे से निकला है। ख़ास तौर पे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की जानिब से निकला है। आज ही की डेट में आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं कि 9 सितंबर 2024 की डेट में ये आया है। अभी हो सकता है कि वेबसाइट पर ये आना बाकी हो, लेकिन व्हाट्सएप के ज़रिए ऑफिशियली ये चीज़ें आ चुकी है। देखिए कि इसकी डेट और तारीख़ के बारे में हम डिटेल इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि इस लेटर के अंदर कौन कौन सी बातें दी गई है। ये संजय कुमार राठौर साहब, उपायुक्त राज्य परीक्षा परिषद पुणे की सिग्नेचर से इशूड हुआ लेटर है। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि कब एग्ज़ाम होना है, उसकी टाइमिंग क्या है। तो आप इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखिए कि 10 नवंबर, जी हाँ 10 नवंबर 2024 को महा-TET का एग्ज़ाम लेना तय पाया है, ठीक है। और साथ ही साथ उसका शेड्यूल भी यहाँ पर आ चुका है और उसके तमाम तर नुकात भी हम एक से एक देखेंगे इंशाल्लाह, वन बाय वन। यहाँ पर देखिए कि ऑनलाइन अर्ज व शुल्क भरण्याची कालावधि, ऑनलाइन एप्लीकेशन की और उसकी फ़ीस भरने की जो डेट है आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, 9 सितंबर आज ही की डेट से ये स्टार्ट हो चुकी है। 30 सितंबर तक ये एप्लीकेशन जारी रहेगी, यानी कि 30 सितंबर तक आप इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसका एडमिट कार्ड जो है 28 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं एडमिट कार्ड की। पेपर 1 जो है, ख़ास तौर पर पेपर 1 10 तारीख को ही होगा। उसका मॉर्निंग शिफ्ट में है, यानी 10:30 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। पेपर 2 भी सेम डे यानी 10 नवंबर को ही होगा, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर है पूरा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अहम नुकात जो ख़ास तौर पर इसमें दिए गए हैं, उन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। जिन नुकात की तरफ यहाँ पर तवज्जो दिलाई गई है, वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं इंशाल्लाह। परीक्षा विषयक सर्व जैसे आवेदन पत्र भरने, परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता, अभ्यासक्रम, प्रश्न पत्रिका व मूल्यमापन व निकाल विषयक सविस्तर माहिती शासन निर्णय परिषदेच्या वेबसाईटवर maha-TET.in वर उपलब्ध आहे। त्यातील प्रत्येक सूचना काळजीपूर्वक तपासूनच अर्ज भरावा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप पर अपना तकिया करते हैं, व्हाट्सएप पर अपना यकीन रखते हैं, या फिर किसी को पूछ लिया व्हाट्सएप पर, किसी एक्सपर्ट्स को पूछ लिया, किसी यूट्यूब पर को पूछ लिया। उससे बेहतर तरीक़ा यही है कि आप maha-TET.in पर, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट है, वहाँ पर विज़िट करते हुए तमाम तफसीलात को ख़ुद से पढ़ें। जो कोई भी महा-TET का फॉर्म भर रहा है वो बज़ाते ख़ुद उस लेटर को, उसकी गाइडलाइंस को ज़रूर पढ़ें। हमने इसको पूछ लिए थे, ऐसा कर दिए थे, हमने उनको पूछ लिए थे, हमारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, हमारा डिप्लोमा नहीं हुआ था, ये तमाम तर जो अश्कालात होते हैं आपके, उन तमाम चीज़ों की रहनुमाई वहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक्सपर्ट पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट की राय लीजिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, अर्ज भरताना परीक्षार्थींनी 10वी व 12वी शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता, दिव्यांग, राखीव प्रवर्गाचे असल्यास जात इत्यादी बाबींची माहिती मूळ प्रमाणपत्रावरूनच भरावी। स्कॅन केलेला नवीन रंगीन फोटो, स्कॅन केलेली स्वाक्षरी, स्वयंघोषित पत्र व स्वतःचे ओळखपत्र ऑनलाइन आवेदन पत्रात अपलोड करावयाची असल्याने सोबत ठेवावी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलर में आपको स्कैन करना है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स आपका सर्टिफिकेट है, या फिर आप हैंडीकैप हैं, या फिर जो भी आपकी सहूलतें हैं, उन चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। तीसरा नुक्ता यहाँ पर दिया गया है कि सदर परीक्षेत प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांशी संपर्क ईमेल SMS सुविधाद्वारे होऊ शकतो। त्यामुळे उमेदवारांनी स्वतःचा ईमेल ID व भ्रमणध्वनी क्रमांक अचूक घ्यावा व जतन करून ठेवावा। पेपर 1 प्राथमिक स्तर, पेपर 2 उच्च प्राथमिक स्तर दोन्ही प्रश्नपत्रिकेसाठी प्रविष्ट होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी दोन्ही स्तराच्या प्राथमिक व स्तर उच्च प्राथमिक स्तर असा विकल्प निवडावा, जेणेकरून परीक्षा बैठक व्यवस्था एकच ठिकाणी करता येईल
प्रत्येक स्तरासाठी स्वतंत्र अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो हमने अभी पढ़ा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे मोबाइल नंबर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा बाद में परेशान होते हैं कि इस पर SMS नहीं आया, इस पर ईमेल नहीं आया। तो जितने भी स्टूडेंट्स महा टीटी या सीटेट का फॉर्म भरते हैं उनको चाहिए कि अपनी ऑफिशियल नंबर यानी कि जो आधार कार्ड से लिंक है उसी नंबर का इस्तेमाल करें। महा टीटी में भी और सीटेट में भी ऑफिशियल ईमेल आईडी अपनी बनाएं। उसी ईमेल से कोई भी अगर आपकी कंप्लेन है या फिर कोई भी आपका इशू है तो आप उसी ऑफिशियल ईमेल से आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो लोग पेपर 1 और पेपर 2 प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों भी पेपर देना चाहते हैं तो वो बोथ पेपर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अगर आप बोथ पेपर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका मुमकिन है कि एक ही जगह पर आपका पेपर आ जाएगा, एक ही ठिकाने पर आ जाएगा। चौथा नुक्ता यहाँ पर दिया गया है, सदर जाहिरातीनुसार उमेदवारांना केवळ ऑनलाईन अर्ज करता येईल, ऑफलाईन आलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाही। याची उमेदवारांनी गांभीर्याने नोंद घ्यावी। परीक्षेचे शुल्क ऑनलाईन बँकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादीद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने भरावे लागेल। चलनाद्वारे ऑनलाईन शुल्क भरता येणार नाही। परीक्षा शुल्क भरणा यशस्वी झाल्यानंतर उमेदवार पत्रातील माहिती अंतिम करण्यात येईल। नंतर उमेदवारामध्ये कोणतीही स्वरूपाची दुरुस्ती करणार नहीं व त्यामध्ये निवेदन स्वीकारले जाणार नहीं। इस बात का आप खास ख्याल रखें कि जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं उन चीज़ों की आप बिल्कुल तैयारी करके रखें। जो कुछ भी आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो सब ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट की जाएगी। साथ ही साथ जो कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, फ़ीस भरने के बाद जो कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो आपकी फ़ाइनल सबमिट होने के बाद उसको कोई एडिट नहीं कर सकेगा, ना ही उसकी कोई दुरुस्ती हो सके। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन ऑपरेटर के पास बैठें, फॉर्म भरते हुए बैठें, तब बजाते ख़ुद अपनी मालूमात स्क्रीन पर नज़रों के साथ देख कर भरें, ठीक है। बाद में किसी को दोषी ठहराकर, बाद में किसी पर इल्ज़ाम लगाकर ये बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा कि ऑपरेटर की गलती थी, हमने नहीं करे थे या हमने नहीं भरे थे, भैया ने भर दिए थे, अब्बू ने भर दिए थे। कैंडिडेट को चाहिए कि वो खुद अपने डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर फॉर्म भरें, ठीक है। नुक्ता नंबर 5 है, अर्ज स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत परीक्षा शुल्क ऑनलाईनरित्या स्वीकारले जाईल। विविध पद्धतीने अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय सदर अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही। जो बच्चे फॉर्म भरते हैं लेकिन फ़ीस नहीं भरा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ऑनलाईन आवेदनपत्रासोबत कोणत्याही कागदपत्रांच्या प्रती जोडण्याची आवश्यकता नाही। तसेच आवेदनपत्र, कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे गट शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे जमा करण्याची आवश्यकता नहीं। यहाँ पर क्लियर कट गाइडलाइंस आपको दी जा चुकी है कि किसी भी किस्म का डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन नहीं देना है, ठीक है। साथ ही साथ मूळ प्रमाणपत्राच्या पडताळणीस अधीन राहून उमेदवारांनी परीक्षेस तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल व निकाल घोषित केला जाईल। जो भी आप मूळ प्रमाणपत्र हैं, एक्चुअल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी को टेम्पररी कंसिडरेशन देते हुए आपका रिज़ल्ट दिया जाएगा। परीक्षेच्या निकालानंतर शैक्षणिक व्यावसायिक पत्रांची पडताळणी प्रमाणपत्र वितरणाच्या वेळी करण्यात येईल। जो कुछ भी आप मालूमात दे रहे हैं इस बात का ख़ास ख्याल रखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है। जो कुछ बच्चे अगर गलती से या जानबूझकर आप किसी गलत इन्फॉर्मेशन को भर देते हैं और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिज़ल्ट आने के बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जो आपने ऑनलाइन में मालूमात फिल की है, ठीक है। और फिर अगर कोई उन कागज़ात को, उन डॉक्यूमेंट्स को फ़िज़िकली वेरिफिकेशन के लिए हाजिर नहीं कर पाया तब उसकी उम्मीदवारी रद्द कर सकती है, रद्द करण्यात येईल। इस तरह का क्लियर यहाँ पर इंटीमेशन दिया गया है। ऑनलाईन आवेदनपत्रामध्ये भरलेल्या माहिती व मूळ कागदपत्रामध्ये तफावत आढळून आल्यास उम्मीदवारी कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप गलत ना भरें, ठीक है। ना आपके मार्क्स में गलती होना चाहिए, ना आपकी डिग्री में गलती होना चाहिए, ना ही आपके आधार कार्ड में वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों में आपको सटीक और सतर्क रहते हुए फॉर्म भरना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है, एकापेक्षा जास्त उमेदवार आवेदनपत्र भरल्यास अंतिम भरलेले आवेदनपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल व आधी सादर केलेल्या आवेदनपत्राचे शुल्क परत केले जाणार नाही। अगर कोई बच्चा या स्टूडेंट एक से ज़्यादा फॉर्म भरता है और बार बार भरता है तो जो लास्ट में जो फॉर्म भरा जाएगा, अगर आपने गलती से फर्स्ट टाइम भर दिए, आपको मालूम है कि कोई करेक्शन नहीं होने वाला, फिर आपने फिर दोबारा फॉर्म भरे, फिर उसमें गलती करे, आप कितनी भी गलतियां करो, जो ऑप्शन लास्ट में भरा जाएगा, ठीक है,
वही आपका अंतरिम फॉर्म समझा जाएगा, फाइनल फॉर्म समझा जाएगा। उसमें ना ही कोई दुरुस्ती की जाएगी और ना ही आपने सेकंड टाइम भी अपना रजिस्ट्रेशन कर दिए, फ़ीस भी भर दिया, कोई फ़ीस आपको वापस नहीं मिलने वाली और ना ही आपकी फ़ीस माफ़ होने वाली। सन 2018-19 में जो टीईटी का जो गैर प्रकरण हुआ था उसके बारे में आप सभी जानते हैं। तो WWMSC पुणे या संकेत स्थलावर प्रसिद्ध के लिए है। उनकी यादी, उनकी लिस्ट व्हाट्सएप पे भी आ चुकी थी और इस वेबसाईट पर भी अवेलेबल है। प्रत्येक उमेदवाराने संबंधित यादीमध्ये आपले नाव आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करून वस्तुनिष्ठ। चलिए, तो यहाँ पर आपको उस लिस्ट में जाकर देखना है कि उस फ्रॉड लिस्ट में, उस गैर प्रकार में आपका नाम है या नहीं। अगर है तो फिर नहीं है या नाही बिलकुल आपने देखना चाहिए। आपण भरलेली माहिती अचूक असल्यास, निर्देश असल्यास कोणत्याही स्तरावर आपली संपादनूक रद्द करण्यात अधिकार परिषदेकडे राहील। ठीक है, अगर उसमें होता है आपका नाम तो फिर उसको रद्द करने का अख्तियार परिषद को रहेगा। तसेच 2018-19 यामध्ये समावेश असून सुद्धा खोटी व चुकीची माहिती भरून परीक्षेत प्रविष्ट झाल्यास कायदेशीर कार्यवाही सुद्धा करण्यात येईल। अगर कोई कैंडिडेट उस फ्रॉड लिस्ट में या उस गैर प्रकार की लिस्ट में शामिल है और उसके बावजूद भी वो चुकीची माहिती देऊन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन देकर उम्मीदवारी हासिल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर इंटिमेशन दिया गया है। सदर परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रकारचे बदल दिलेल्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी प्रसिद्ध करण्यात येतील। त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी नियमितपणे संकेतस्थळ तपासावे। ठीक है, तो मैं पर्सनली भी सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खास तौर पर ऑफिशियल लेटर्स को, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करने की आदत डाला कीजिए। किसी से पूछ लेना, किसी ऑपरेटर से पूछ लेना, किसी टीचर से पूछ लेना, एक किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं, अपनी मालूमात में सही इजाफा चाहते हैं और ऑफिशियल आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप इन ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उनको विजिट करें, उन्हें पढ़ें। ठीक है, बाद में क्या होता है कि हमने उनको पूछे थे, फलां सर को पूछे थे, फलां बाजी को पूछे थे, फलां मैडम को पूछे थे, उन्होंने लेकिन ऐसा बता दिया, हमने भर दिए, लेकिन हमारा नुकसान हो गया। इससे बेहतर ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया कीजिए। हर एग्ज़ाम को, सिर्फ सीटेट या टीईटी ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं आपको चाहिए कि उस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हुए आप उन चीज़ों को देखें। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई खदशात आपके जहन में हो तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप रब्ता कायम करते हुए ऑफिशियल टाइम 10 बजे से लेके 10 बजे से 6 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कॉल भी कर सकते हैं जो जीवन नंबर दिया हुआ है, और वेबसाइट पर चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी मालूमात जो इस लेटर में दी गई है हमने आपके सामने पेश की। इसके अंदर कोई अगर कमी ज़्यादती हो तो आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो लोग महा टीटी देना चाहते हैं उन तक ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो तफसीली मालूमात देख सकें। साथ ही साथ कोई अगर आपका इशू हो, मसला हो, उस सिलसिले में वेबसाइट के बाद, ऑफिशियल वेबसाइट के बाद अगर कोई राय मशवरा चाहते हैं तो व्हाट्सअप पर 8421659543 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।